जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में, जिसमें भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता का वर्णन और माता वैदेही की खोज में बानरों का, रिच्छों का और महाबली हनुमान जैसे योद्धाओं का पराक्रम और प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर रहना, तो इस कथा को मैं आगे ले चलता हूँ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काजु मैं तोरे। ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं सुग्रीव से कि आपके कष्ट अब दूर होंगे। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम के आदेश से भैया लक्ष्मण जाके सुग्रीव का राज्याभिषेक और अंगद को युवराज पद की प्राप्ति हुई। इस कथा में मैं आगे आपको ले चलता हूँ। आगे की कथा कि माता वैदेही की खोज में किस प्रकार से योजना बनती है और कैसे माता वैदेही का खोज लगाया जा रहा है। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे, आपका दिन मंगलमय हो। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो आइए चलते हैं आगे की कथा में। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी बल्लभो विजयते। क्षुद्र नदी भरिल चली तोराई, जस थो रेहु धन घन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। तो छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं तो मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। तो समिट समिट जल भर ही तलावा, जिम सदगुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। तो जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल और आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। तो हरित भूमि तुन तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ। जिम पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। तो पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। तो चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्धम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। तो मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए हों, अनेक पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उधम जाता रहा,
उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। तो धर्म का ज्ञान होने के लिए पहले क्रोध का त्याग करना चाहिए, उसी के पास धर्म रहता है। तो शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्दोत विराजा, जनुदम भिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हो, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरहिम नारी, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुध तजहि मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मन का त्याग कर देते हैं। खियत चक्र बाक खगनाही, कल ही पाई जिमि धर्म पराही, उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। तो चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिम इंद्रिय नगन उपजे ज्ञाना। तो पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहां तहां अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि, जिमि कपूत के उपजे कुल संदर्भ न साहि। तो कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सई उपजय ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। तो कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाते हैं, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो जैसी संगत आपकी होगी, वैसा ही वातावरण आपके साथ चलेगा। तो वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रकट बढ़ाई। तो हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। क्योंकि वर्षा की जब अवस्था खत्म हो जाती है तो काश फूट के सफेद हो जाते हैं। तो इससे महसूस होता है कि अब वर्षा खत्म हो चुकी है और अब बरसात नहीं होगी। तो ये काश से ही पता चलता है कि अब इसकी बुढ़ापा की स्थिति आ गई है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिम लोभै सोसै संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। तो अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय।
तो रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी, जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। तो नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष और ममता का त्याग करते हैं और शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं। जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ जाती है तो पुण्य प्रकट हो जाते हैं। तो पंक नरेनु सोह असि धरणी, नीति निपुण नृप कै जसि करणी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिम धनहीना। तो न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो जा रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परि हरि सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। तो बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हरसि तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी, जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चार। तो शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षे के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ चले हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। और कमलों के फूलों ने तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर नूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा, चक्र बाक मन दुख निष्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। तो उसके बाद भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसी ही दुख हो रही है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्टों को दुख होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। अब अगली कथा में मैं आपको ले चलूँगा कि देखा जाए तो किष्किंधा में लक्ष्मण का प्रवेश, और किष्किंधा में प्रवेश होने से ऐसा लग रहा था कि किष्किंधा उथल पुथल हो जाएगी और सुग्रीव अपने वचनों को भूल गए हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है। तो अगली कथा में मैं इसी पर आपको ले चलूँगा। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो।